आज हम लोगों का जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है वह केंद्रित है महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, अर्थात उनकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जो उनकी राजनीतिक प्रतिभागिता है, उसमें कैसे वृद्धि की जाए। इस पर विमर्श हम लोगों को आज अपने छात्राओं के साथ करना है, ताकि वे भी एक सशक्त महिला के रूप में राजनीतिक क्षेत्रों में जाकर के यथासंभव अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें। हमने उनको 3 चीजें मूलतः बताई। एक तो ये हमने उनको बताया कि हम लोग का देश 50 में हमारा संविधान लागू हो गया, तो तब से लेके अब तक हम 70 साल के गणतंत्र लोकतंत्र हो चुके हैं। लेकिन इन 70 वर्षों में अगर हम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में दृष्टिपात करें, ये देखने का प्रयास करें कि महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा एज ए सांसद, एज ए विधायक, तो वो एक बार अगर छोड़ दे तो दहाई में है, बाकी वो दहाई से कम हो जाता है। तो एक तो उसमें वृद्धि करने की जरूरत है। एक और चीज हम देख सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं, अर्थात क्या, जैसे मंत्रिपरिषदें होती हैं, वहां पर महिलाओं की संख्या काफी नगण्य सी है। चाहे केंद्र की मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्यों की मंत्रिपरिषद हो, वहां भी महिलाएं कम है। तो अगर महिलाएं वहां ज्यादा होंगी तो वो अपने हित की बात, अपने कल्याण की बात ज्यादा अच्छे से कर पाएंगी। और तीसरी बात क्या कि महिलाओं के पास बेशक हम अधिकार दे रहे हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे ले सकते हैं लोकल बॉडीज का, हम स्थानीय जो सरकारें हैं उसमें महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दे दिए हैं, पंचायती राज संस्थाओं में दे दिए हैं, म्यूनिसिपैलिटीज में दे दिए हैं। लेकिन बहुधा ऐसा देखने में आता है कि महिलाओं के निर्णय महिलाएं नहीं लेती हैं, उनके निर्णय उनके बिहाफ में जो उनके परिवार के मेल फिगर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, पुरुष सदस्य हैं, वो लेते हैं। तो महिलाओं को इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि जब वो बड़े बड़े पदों पे आसीन हो रही हैं तो अपने निर्णय भी वे स्वयं लें। क्यों? क्योंकि जब वे अपने निर्णय स्वयं लेंगी तभी तो उनका सशक्तिकरण होगा। यदि उनके बिहाफ में निर्णय कोई और लेगा तो ये सशक्तिकरण का सही अर्थ नहीं है। मेरा नाम मुक्ता पटेल है, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है, इससे हमें बताया कि अगर हमें कोई भी हम कॉलेज आते हैं, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है रास्ते में, तो हमें तुरंत ही क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें पूरा हक है कि किसी को भी कि लड़कियों को दबाया ना जाए। हम जब कॉलेज से आए या जाएँ, कोई भी हमें रास्ते में परेशान करता है तो हमें गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया है 10-12, उस पर हमें कॉल करना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें पास में शिकायत करनी चाहिए। और कुछ भी अगर कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बेझिझक कहना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। जी, मेरा नाम दीक्षा प्रजापति है, मैं एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मिशन शक्ति के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। हमें मिशन शक्ति में ये लॉकडाउन लगा है, इसमें हमें ऑनलाइन क्लासेस दी गई थी और हमें बहुत सारी बातें सिखाई गई हैं। जूडो भी सिखाया गया था, कराटे वगैरह, बहुत सारी चीज़ों की हमें इसमें जानकारी दी गई है, जिससे हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, हमें किसी की भी आवश्यकता ना पड़े। और हम कहीं चल रहे हों तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें किसी से भी सहारे लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं जो हम आगे करेंगे, और हम औरों को भी, और स्त्रियों को भी, और लड़कियों को भी और भी बताएंगे, और आगे मिशन शक्ति का और भी बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे। और हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम खुद की सुरक्षा मिशन शक्ति से ही सीख पाए हैं। मेरा नाम पारुल पटेल है, मैं एमए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आज सर ने बताया कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, इसमें बताया गया था कि लड़कियों की या महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत कम थी। इसमें हमें अधिक से अधिक होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का हक है हर क्षेत्र में।